Dear students, exercise 15.1. Next question number 14. A card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of hearts, a spade, the queen of डायमंड्स। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से किसी एक कार्ड के निकालने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो इसमें आपके 6 पॉइंट हैं, तो 6 पॉइंट को हम 6 तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पर। तो कितने हो जाएंगे? NS = 52। फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? अ किंग ऑफ रेड कलर। टोटल 4 किंग्स होते हैं, जिसमें से आपके 2 रेड कलर के किंग होंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दैट मींस NE अपॉन NS। P ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के किंग में से कोई सा भी एक किंग हो सकता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/52। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, इसको 26 टाइम, कितना आ जाएगा? 1/26। सेकेंड पॉइंट में हमें फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो टोटल आपके फेस कार्ड कितने होते हैं? यहाँ कलर नहीं लिखा है, इसका मींस क्या है कि हमें टोटल फेस कार्ड यूज कर रहे हैं। टोटल आपके फेस कार्ड कितने होंगे? 12। तो एनी आपको कितना हो जाएगा? 12। नाउ P ब्रैकेट ऑफ फेस कार्ड इक्वल टू 12/52। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स, कितना आ जाएगा? 3/13। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसी फेस कार्ड की, और वो फेस कार्ड आपका रेड कलर का होना चाहिए। रेड फेस कार्ड इक्वल टू 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे यहाँ पर? NE = 6, क्योंकि रेड कलर के फेस कार्ड कितने? 6, इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके 6 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 6/52। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, और 2 से 52 को डिवाइड करेंगे 26 टाइम, कितना आ जाएगा? 3/26। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जैक की, और वो जैक आपका किसका होगा? हार्ट का। तो हार्ट के ओनली एंड ओनली 1 जैक होता है, जैक ऑफ हार्ट। देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 1, क्योंकि हार्ट का सिर्फ एक ही जैक होता है, इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 1। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जैक of hearts equal to 1/52। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसी स्पेयर कार्ड की, यानी कि जो कार्ड एक निकाला जा रहा है वो आपका कार्ड किसका होगा? स्पेयर का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल आपके स्पेयर कितने होते हैं? 52 कार्ड में से 13,
क्योंकि कार्ड आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड, जो आपके 13 होते हैं। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज एनी इक्वल टू 13 and probability of a spade is equal to any upon ns यानी 13 upon 52। 13 से इसको 1 टाइम डिवाइड करेंगे, इसको 4 टाइम, कितनी आ जाएगी 1 upon 4। नेक्स्ट है आपका 6th पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसी क्वीन की जो डायमंड की हो। तो डायमंड की कितनी क्वीन होती है? ओनली 1। सो एन ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एंड प्रोबेबिलिटी अ क्वीन ऑफ डायमंड इक्वल टू 1 अपॉन 52। एनी अपॉन एनएस होता है, तो एनी आपका कितना है 1 और एनएस कितना है 52। तो 52 पार्ट में से अगर हम एक क्वीन निकालते हैं और क्वीन आपकी डायमंड की है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 अपॉन 52। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड्स द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. First point, what is the probability that the card is the queen? Second point, if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is A point and S, B point of queen। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 15 में आपके कार्ड से कुछ 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस, तो टोटल आपके 5 कार्ड्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर इनमें से कोई एक कार्ड आपका पिक किया जाए और वो कार्ड आपका क्वीन हो। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट पर। टोटल कितने कार्ड्स हैं 5, जिसमें एक आपका 10 नंबर का है और एक जैक है, क्वीन है, किंग है और एक एस है। 10 है, जैक है और क्वीन भी है, इसमें किंग और एक एस है। ये आपके 5 कार्ड्स हमारे पास गिवन में हैं। इनमें से क्वीन को जब बाहर निकाला जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो एन ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्वीन कितनी है इसमें ओनली 1। इसमें हम मेंशन कर सकते हैं कि ये आपकी है क्वीन है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पी ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, क्वीन लिखेंगे, क्योंकि इन 5 कार्ड्स में से एक कार्ड सेलेक्ट किया जा रहा है, वो कार्ड क्वीन है। तो इसमें हमने क्या लिखा, क्वीन इक्वल टू एनी 1 और एनएस कितना है 5। सेकंड पॉइंट में क्या है कि इन 5 कार्ड्स में से क्वीन को बाहर निकाला गया और उस क्वीन को बाहर निकाल के अलग रख दिया गया। अब हमारे पास कितने कार्ड हैं, रिमेनिंग कार्ड्स इक्वल टू 5 - 1 इक्वल टू 4। और इन 4 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड होंगे, एक 10 नंबर का कार्ड होगा, जैक, किंग और एक आपका एस होगा। क्वीन इसमें नहीं होगा क्योंकि क्वीन को निकाला गया और उसे अलग रख दिया गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 4। ए पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है कि इन 4 कार्ड में से कोई एक कार्ड सिलेक्ट किया जा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और वो कार्ड आपका एक एस है। तो एस के आपके कितने कार्ड्स हैं, इन 4 कार्ड्स में ओनली 1 कार्ड है। सो एन ई इक्वल टू कितना
हो जाएगा 1। इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये हमने जो कार्ड सिलेक्ट किया है वो आपका एक एस है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 4। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर 4 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओनली 1 होगा, इसलिए S को इन 4 कार्ड में से निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। सेकंड के बी पार्ट में हमें क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। तो इन 4 कार्ड में क्वीन है नहीं, तो क्वीन जब है नहीं तो हम निकालेंगे किसको, तो इसलिए आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 0 एंड एनएस आपका कितना रहेगा 4 ही रहेगा, क्योंकि ये बी पार्ट आपका इस सेकंड पार्ट का है। तो सेकंड पार्ट में आपके 4 कार्ड्स रह गए थे, उन्हीं 4 कार्ड्स को लेकर इसका बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन इक्वल टू 0/4। एनी की वैल्यू 0 और एनएस की वैल्यू 4, कितना आ जाएगा 0। यानी कि इन 4 कार्ड में से अगर हम क्वीन के निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good pen. Dear students, इस क्वेश्चन नंबर 16 में 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं और 132 गुड पेन्स हैं। डिफेक्टिव पेन्स और गुड पेन्स एक्सीडेंटली मिक्स हो जाते हैं और उसमें ये देखना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा पेन गुड है और कौन सा पेन डिफेक्टिव है। इस लॉट में से एक पेन को बाहर निकाला जा रहा है और उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसमें डिफेक्टिव पेन और गुड पेन देखते हैं कितने हैं। डिफेक्टिव पेन्स इक्वल टू 12 एंड गुड पेन्स इक्वल टू 132। टोटल पेन्स कितने हो जाएंगे इक्वल टू 12 प्लस 132 इक्वल टू 144। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने होंगे 144, क्योंकि गुड पेन और डिफेक्टिव पेन्स को मिक्स कर दिया जा रहा है तो ये एक आपका लॉट हो गया 144 पेन्स का। सो NS इज इक्वल टू 144। इसमें हमें गुड पेन बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसमें गुड पेन कितने हैं। NE इक्वल टू 132, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 132। नाउ प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि 132 अपॉन 144। 12 से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 144 को डिवाइड करेंगे 12 से, ये 12 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 11 अपॉन 12। पी के ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, गेटिंग अ गुड पेन। ये गुड पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 11 अपॉन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
First point, a lot of 20 valves contain 4 defective ones. One valve is drawn at random from the lot. What is the probability that this valve is defective? Second point, suppose the valve drawn in first is not defective and is not replaced. Now one valve is drawn at random from the rest. What is the probability that this valve is not defective? Dear students, क्वेश्चन नंबर 17 में 20 valves हैं, जिसमें से 4 valves आपके कैसे हैं? डिफेक्टिव। तो उन valve में से एक valve को सिलेक्ट किया जा रहा है। देन इस पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो valve उसमें से सिलेक्ट किया जा रहा है वो valve आपका डिफेक्टिव है। टोटल valve कितने गिवन है इसमें? 20। सो NS इज इक्वल टू 20, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 20 एंड NE इज इक्वल टू 4। इन 20 valve में से 4 valve ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं। देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 4, क्योंकि इन्हीं 4 में से कोई एक valve आना चाहिए जिसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ डिफेक्टिव valve, तो डिफेक्टिव valve होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ डिफेक्टिव valves डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ valves, 4/20। 4 से हम 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 20 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, तो कितना आएगा आपका? 1/5। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है? इसमें मान के चलिए कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में एक वल्व को सिलेक्ट किया था वो वल्व आपका डिफेक्टिव ना होकर नॉट डिफेक्टिव हो, और उस वल्व को बाहर रख दें हम। देन रिमेनिंग वल्व में से एक वल्व सिलेक्ट करना है और उस वल्व के नॉट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। रिमेनिंग वल्व इज इक्वल टू 20 - 1। नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव वल्व्स टोटल 20 थे, जिसमें से 4 आपके डिफेक्टिव थे, तो नॉट डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे? 20 - 4 इज इक्वल टू 16। अब इन 16 में से एक वल्व जो आपका नॉट डिफेक्टिव है उसको हमने बाहर रख दिया है, तो कितने बचेंगे आपके? 16 - 1 इज इक्वल टू 15। इसमें हम 16 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 16 आपके नॉट डिफेक्टिव वल्व्स थे फर्स्ट पार्ट में, बट अब ये मान के चल रहे हैं कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में एक वल्व सिलेक्ट किया था जिसको बाहर रख दिया था वो वल्व आपका डिफेक्टिव ना होकर नॉट डिफेक्टिव है, इसलिए हम 16 में से 1 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव वल्व इज इक्वल टू, नॉट डिफेक्टिव वल्व की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 15 हो जाएंगे, क्योंकि हम जो एक वल्व सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपका नॉट डिफेक्टिव वल्व ही होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पर 19 लिखा है क्योंकि हमारे पास NS कितना है? 19। देन आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 15/19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it wears. First point, a 2-digit number. Second point, a perfect square number. Third point, a number divisible by 5.
डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि डिस्क हैं, कितनी है 90 डिस्क, जिन पर नंबर पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 कहाँ तक 90 तक। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 90, क्योंकि इसमें 90 डिस्क दे रखी है जिन पे नंबर आपका 1 to 90 पड़ा हुआ है। सो NS इक्वल टू 90 बिकॉज टोटल डिस्क्स इक्वल टू 90। फर्स्ट पॉइंट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक ऐसी डिस्क की जिस पर आपका 2 डिजिट नंबर लिखा हो। तो सबसे पहले हम यहां पर ये फाइंड करेंगे कि 2 डिजिट के नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। 2 डिजिट नंबर्स आर 10 11 12 ... 90, यानी 10 से लेकर 90 तक ऐसे नंबर होंगे जो आपके 2 डिजिट नंबर हैं। 1 से लेकर 9 तक ऐसे नंबर होते हैं जो आपके ओनली 1 डिजिट नंबर होते हैं। देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 90 माइनस 9 इक्वल टू 81, यानी कि 1 डिजिट वाले नंबर्स को हम टोटल नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितने आ जाएंगे 81 ऐसे नंबर होंगे जो आपके 2 डिजिट नंबर हैं। देन वी कैन से दैट NE इक्वल टू 81। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ a 2 digit number equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes, यानी कि 81 अपॉन 90। 9 से इसको डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स और इसको डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, कितना आएगा 9 अपॉन 10। तो 2 डिजिट के नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 9 अपॉन 10। सेकेंड पॉइंट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक ऐसे नंबर की जो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर होंगे 1 to 90 तक, देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर 1, एक आपका 1 होता है, 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का। इसके बाद आपका 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। 3 का स्क्वायर 9, फिर एक 16 जो 4 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। यानी कि ये वो नंबर्स हैं जो आपके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, इसके 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का कितने तक 9 तक। और 10 का परफेक्ट स्क्वायर 100 होता है, वो नंबर हमारे पास है नहीं। इनको काउंट करके देखेंगे कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके 9। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसमें लिख सकते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 9 अपॉन 90 इक्वल टू 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 90 को डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 10। तो यानी कि सेकंड पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 अपॉन 10। थर्ड पॉइंट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसी ऐसे नंबर की जो आपका 5 से डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होते हैं
5, 10, 15 so on. Numbers divisible by 5. तो 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 and 90. Then number of favorable outcomes is equal to, ये हमने यहाँ पर 5 से डिविजिबल सारे नंबर लिख लिए हैं 1 to 90. तो इनको काउंट करके देखेंगे ये कितने हैं टोटल आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. यानी कि 18 ऐसे नंबर्स हैं जो आपके 5 से डिविजिबल हैं. देन आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 18. तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है नंबर विच डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू 18 अपॉन 90. 18 से हम 18 को 1 टाइम डिवाइड कर सकते हैं और 90 को 5 टाइम्स, इक्वल टू 1 अपॉन 5. दैट मीन्स 90 डिस्क में से हम कोई एक डिस्क सिलेक्ट कर रहे हैं और उस पर लिखा हुआ नंबर आपका 5 से डिविजिबल है. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 अपॉन 5.